शुभ प्रभात छात्रों। आज हम दो माताएं पाठ पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि माँ की ममता से बड़ी और पवित्र ममता कुछ भी नहीं है। माँ की ममता अपनी और पराई संतान में कोई भेद नहीं करती है। देखते हैं फिर पाठ। भारत के वन्य और बेतार बिहार के जो लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उनकी विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभव होते हैं, वो गुजरने पड़ता है उनको। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों की तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुड़ाते रहते, फिरते रहते हैं। और यह कथा भी उसी तरह की है जो एक घटना पर उन्होंने आधारित की है, यानी लेखक भी वो वहाँ के भी वन विभाग के यहाँ के ही कर्मचारी होंगे। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव रहता है। तलहटी यानी क्या बच्चों? पर्वतों के नीचे का जो भाग होता है उसे कहा जाता है। वहाँ के वो आदिवासी वहाँ पे छोटा सा गांव रहता है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु के विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है और ये विचित्र ही उत्सव है। उनका बिल्कुल भी अलग ही प्रकार का है। वो जो पहाड़ के नीचे का रंग है किस्म है, वो पत्थर रहते हैं, रंगीत पत्थर के होते हैं, वो बनी हुई होती है, खाई बनी होती है। उसी खाई के एक नीचे निकट ही लकड़ी का एक सुंदर सा मंदिर बनाया होता है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, तो बल्कि दीवार और छतों पे खुदाई की गई है, उस पे बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित है। उस में क्या क्या है फिर? हथिनी की माँ और उसके निकट में एक बच्चा हाथी और माँ की गोद में छोटा सा बच्चा। उनकी पूजा जैसी कोई बात नहीं है, तो बल्कि उनके कतारों में माताएं, लड़कियाँ, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरा हुआ घड़े होते, वो डालिया में भरे फल, केले के जो गुच्छे, ये मिट्टी की कुपियों में, मिट्टी की होती है वो कुपिया, उसमें वो मध भरे रखते हैं और हाजिर हो जाते हैं। और देखिए बच्चों, कुपिया ने क्या, जो मिट्टी या चमड़े का बना हुआ पात्र होता है उसमें वो डाले जाते हैं, मधु जैसा होता है। और बाद में वो घंटे की भी ध्वनि में आवाज़ गाते रहते, बजाते रहते। वहाँ का जो आवाज़ धुन है वो उनकी सामग्री से वो बजाते रहते। जंगल में वो आप ही रख के आ जाते हैं। लौट कर जो लोग गाने बजाने का नृत्य आदि भी वो भी मस्त हो जाते, उसमें मशहूर रहते। वो वन विभाग के जो कर्मचारी को बहुत से दुख है, जो ये बेचारे लोग हैं उनको कुछ खाने को भी नहीं मिलता है, यानी यहाँ पे सब छोड़ के वो चले जाते हैं। इससे इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया जा गया है और खुद भी नहीं खा रहे, ना तो दूसरों को खिलाते, बाहर वालों को भी नहीं देते। एक आदिवासी लड़के ने ये सुन लिया और श्रम से उसने चिढ़कर कहा, छी 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 छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इस सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए ही दिया गया है, वे सब ही खाएंगे। इसका मतलब सब कौन खाने वाला था? हाथी ही खाने वाला था। तो अच्छा, तो फिर उन सब का पता कैसे चलेगा? ये सब उनके लिए तो रखा गया है, ऐसा हाथी को कैसे पता चलेगा? उन्होंने पूछा भी लेखक ने, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि घंटे में जो आवाज़ आ रही है ना, वो गाने बजाने की, वो तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ी के तलहटियों से जिधर निकल आएंगे, जो पीछे है ना, जो पर्वत के नीचे का भाग में वो रहते हैं हाथी, वहाँ से वो निकल कर आ जाएंगे आवाज़ सुनकर। वे सब बड़े बड़े होशियार होते हैं वो इन सब मामलों में, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन इतने सारे जानवर हैं यहाँ पे, फिर हाथी ही क्यों? हाथी कैसे आएंगे फिर? उन्होंने पूछा। तो उसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने वो एक किस्सा सुनाया, फिर जो बता रहे अभी हम भी पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार का है। देखते फिर कि उस समय हाथियों का यहाँ पे एक ठिकाना था, यानी यहाँ पे ही वो रहते थे और मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी का समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ पे आकर मोहर हाथी खरीद लिया जाते थे। देखो, मोहर देते थे, फिर वो मोहर यानी क्या होता है? सोने चांदी का वो सिक्का होता है, वह देकर वह हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों की गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जो जमीन पे मिट्टी का खोद कर गड्ढा
बनाया जाता था और उसमें घास फूस डालकर ढक दिया जाता था। हाथियों को पता ही नहीं रहता था कि यहाँ पे कुछ है और चलते रहते थे ऊपर से, और हाथी उस पर गड्ढे में जाकर गिरते थे और सौदागर लोग वहाँ पे आकर उन्हें गड्ढे में से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते थे। उस झुंड के दूसरे हाथी को दोबारा इस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो हाथियों को भी गांव लोगों से भरोसा नहीं रहा करता था, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि ये लोग हमारे दुश्मन जैसे ही है, हमें वहाँ पे वो कोई ना कोई पकड़ के ले जा रहे हैं। तो गाँव वालों को इतने दिनों में से एकमात्र एक शत्रुता ही बाघ से थी, और एक दो शत्रु कोई से बने थे भी, वो एक काला बाघ और जंगली हाथी। पहले जंगली हाथी उनके दोस्त थे, पर वो अभी क्या बन गए थे, उनके वो शत्रु बन गए थे। हाथी भागने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया था और वो भगाने के लिए उनको वो पहरा करते रहते थे। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी। अभी कनस्तर यानी क्या होता है, वो टीन का एक पिप्पा होता है, वो उसको बजाया जाता था। यह हाथियों के दल में आ रहा है, लोग मशाल जलाकर यहाँ पे तैयार हो जाते थे कि वो आ रहे, झुंझ की झुंझ आ रहे हाथी, उसके लिए वो ऐसे बजाते रहते, दूसरों को वो संदेश दिया करते थे। बाघ के बिना किसी तैयार के ही घुस आया करता था, पर अंधेरे में वो चुपचाप जंगली झाड़ियों में ही बीच में लुक कर छुपा रहता था वहाँ पे, उन्हें भी कोई रोक नहीं सकता था फिर। पर एक दिन ही ऐसी बात थी कि जाड़ के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोलकर लोग बसंत की जो स्वागत किया करते थे बाहर निकल ही गए थे, और ऐसे में वो अचानक ही ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज पड़ी आई। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथियों के झुंड आ रहा है, संदेश आया, लोगों ने सचेत हो गए, जागरूक हो गए, होशियार हो गए वो। और फिर दिन उन्होंने क्या किया, हाथियों के लिए निकालने के लिए वो सभी के सभी दल दिखा पड़ रहे थे उनको, इसलिए भाग के वहाँ पे उनको निकालने की कोशिश वो कर रहे थे। जहाँ की जो आदमी औरत थे वो सभी उसकी तरफ दौड़ रहे थे कि हाथियों को यहाँ से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी वो सारी फसल नष्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वो चल के आते थे हाथी, उससे क्या करते थे, वो फसल वो नष्ट कर दिया करते थे। इसके लिए वो उनके लिए वो सभी के सभी लोग वहाँ से उसकी भागते रहते थे और वो यहाँ से हाथियों को निकाला करते थे। ओके बच्चों, आगे का जो स्टोरी है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।